आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जहां पिछली बार मैंने छोड़ा था वहां से आगे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह अध्याय, यह रामायण आपको बहुत अच्छी लगेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोहा आता है, तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव, मन मलिन मोह मीठन रिप, राउर सरल सुभाव। आपको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट और चतुराई जानती ही नहीं हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी, पठय भरत भूप ननि औरे, राम मात मत जानब रौरे। चतुर गंभीर राम महतारे, बीच पाए निज बात संवारी, पठय भरत भूप ननि औरे, राम मात मत जानब रौरे। राम जी की माता कौशल्या जी बड़ी चतुर और गंभीर हैं। उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस श्री राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवत मोहिनी के, गर्वित भरत मात बल पीके, साल तुम्हारे कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मात बल पीके, साल कुम्हार कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। माता कौशल्या समझती हैं कि सब सौतें तो मेरी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर हैं, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं। राजहि तुम पर प्रभु, राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकय नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अपुनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकय नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का आप पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल को रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाए मोहि सुठनी का, आगिले बात समुझ डर मोही, देव देव फिर सो फल होही। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाए मोहि सुठनी का, आगिले बात समझ डर मोही, देव देव फिर सो फल होही। श्री राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है।
परंतु मुझे तो आगे की बात को विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इस फल उसी कौशल्या को दे। दोहा आता है जी। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे सी कपट प्रबोध कहे सी कथा सत सवति कै जेहि विधि बाढ़ विरोध। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे सी कपट प्रबोध कहे सी कथा सत सवति कै जेहि विधि बाढ़ विरोध। अर्थात इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर छोलकर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़ जाए। भावी बस प्रतीति उरियाई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अम्बहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। भावी बस प्रतीत उरियाई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को या मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाख दिन सजत समाजू तुम पाई सुध मोहे अन मोहे सन आजू। खायह पहिरे राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। भयउ पाख दिन सजत समाजू तुम पाई सुध मोहे सन आजू। खायह पहिरे राज तुम्हारे सत्य कहें नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई तौ विध दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयहु तुम कहूँ विपत बीज विध भयहु। जो असत्य कछु कहब बनाई तौ विध दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयहु तुम कहूँ विपत बीज विध भयहु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाए कहूँ बल भाषी भामिनी भयऊ दूध कए माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई तौ घर रहु न आन उपाई। रेख खचाए कहूँ बल भाषी भामिनी भयहु दूध कए माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई तौ घर रहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोहा आता है। कद्रू बिन तह दीन दुख तुम ही कौशिला दे। भरत बंद ग्रह से हही लखन राम के नेब। कद्रू बिन तह दीन दुख तुम ही कौशिला दे।
भरत बंद गृह से हहीं लखन राम के ने। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे अर्थात जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब यानी के सहकारी होंगे। कै सुता सुनत कटुबानी, कह न सके कछु सहम सुखानी। तन पसे उकदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कै सुता सुनत कटबानी, कह न सके कछु सहम सुखानी। तन पसे उकदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती थी। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। कहे कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहो प्रबोधिस रानी। फिर कर्म प्रिय लाग कुचाली, बकहे सराय मान मराली। कहे कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहो प्रबोधिस रानी। फिरा कर्म प्रिय लाग कुचाली, बकहे सराय बकहे सराय मान मराली। अर्थात फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, कैकई का भाग्य पलट गया है। उसे कुचाल प्यारी लगी, वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आंख नित फर गए मोरी। दिन प्रति देखूं रात कुसपने, कहूं न तो ही मोहि बस अपने। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आंख नित फर गए मोरी। दिन प्रति देखूं रात कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकई ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जांचो जानो काऊ। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानो काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा सा स्वभाव है, मैं दायां बायां भी नहीं जानती। दोहा आता है, अपने चलत नाज लगे, अनभल काहुक कीन। कहीं अघुए कही बार मोहि, दयम दुसह दुख दीन। अपने चलत नाज लग, अनभल काहुक कीन। कहीं अघुए कही बार मोहे, देऊं दुसह दुख कीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नई हर जन्म भरब बर जाई, जियत न करब सवते सेवकाई। अरे बस देव जियावत जाही, मरण नीक तह जीवन चाही। नई हर जन्म भरब बर जाई, जियत न करब सवत सेवकाई। अरे बस देव जियावत जाही, मरण नीक तह जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिह माया ठानी।
अस कस कहु मानिक मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबड़ी ने तिरिया चरित्र फैला दिया। वह बोली, क्या बोली कि तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहिराउर अति अनभलता का, सोई पाए है यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जेहिराउर अति अनभलता का, सोई पायहु यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और ना ही रात को नींद भी आती है। पूछें गुण रेख तिन खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। भामिनी करहुता कहो पाऊ, है तुमरी सेव बस राओ। पूछें गुण रेख तिन खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। भामिनी करहुता कहो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा। उन्होंने रेखा खींचकर अपना गणित लगाकर निश्चय पूर्वक कहा कि भरत ही राजा बनेंगे। यह बात तो सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। दोहा आता है, परऊं कूप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्याग। कहसि मोर दुख देख बड़, कस न करब हित लाग। परऊं कूप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्याग। कहसि मोर दुख देख बढ़, कस न करब हित लाग। कैकई ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। कुबरी कर कबूली कह के, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई नरानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बल पशु जैसे। कुबरी कर कबूली कह के, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई नरानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बल पशु जैसे। कुबरी ने कैकई को हर तरह से कबूल करवा लिया, अर्थात बलि पशु बनाकर, बलि का बकरा बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, यानी के धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरि सुधि अहई कि नाही, स्वामिनी कहेहु कथा मोहि पाही। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरि सुधि अहई कि नाही, स्वामिनी कहेहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो बड़ी मीठी मीठी हैं, परंतु परिणाम में कठोर और भयानक हैं। मानो वह शहद में घोल घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद आपको है या नहीं है?
दुई बरदान भूप सन थाते, मांगहु आज जड़ावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवत हुलासु। दुई बरदान भूप सन थाते, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सावती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती को ठंडा करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद प्राप्त कर लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजहि बचन न टरई। होय काज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजहि बचन न टरई। होय काज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब ही वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम फिर बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय और प्राणों से भी प्यारी समझना। दोहा आता है, बड़ कुघात कर पात किनी, कहेसी कोप गृह जाहु। काज सवारे हूँ सजग सब, सहसा जनपति आहू। बड़ कुघात कर पात किनी, कहेसी कोप गृह जाहू। काज सवारे हूँ सजग सब, सहसा जनपति आहू। पापिनी मंथुरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, आप कोप भवन में चली जाओ, सब काम सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास ऐसे मत कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। तो दोस्तों, पूरी की पूरी भड़काने वाली कार्यवाही इस वृतांत में आई है। दोस्तों, यहाँ श्री राम को वनवास होना लगभग तय है। दोस्तों, समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस वृतांत को यहाँ रोकते हैं। आने वाले समय में इससे आगे आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, कमेंट्स दे दिया कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए पेट्रोल यानी कि ईंधन का काम करते हैं। आपके कमेंट्स के जरिए ही मुझे आगे का यह प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।